मुंबई शहर पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन संविधान में अगर बदलाव की जिम्मेदारी है तो वो सांसद को होती है। ऐसे में एक बार फिर से हमारे संविधान में किस तरह का बदलाव होना चाहिए, इसको लेकर सांसद जी हमारे साथ है। सांसद जी, पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, हर बार देखा जाता है कि कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए और इस परिवर्तन की जिम्मेदारी आपको संविधान ने ही दिया है। किस तरह का इस बार बदलाव चाहेंगे आप? देखिए, संविधान में सब कुछ है और मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे अब्दुल कलाम जी का वो वाक्य याद आता है। बच्चों ने जब उनको पूछा कि भ्रष्टाचार कैसे देश में से खत्म होगा, तो उन्होंने कहा कि अपने घर में जाके माता पिता को कहो कि भ्रष्टाचार नहीं करना। यानी माता पिता को बच्चे कहेंगे कि भ्रष्टाचार मत करो, इसका मतलब बच्चों के ऊपर भी वो बंधन आ गया। एक परिवार के सारे लोग अगर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो पूरे देश के और दुनिया के लोग भ्रष्टाचार मुक्त हो सकते हैं। संविधान में सब कुछ है, लेकिन संविधान के मुताबिक कोई भी काम नहीं कर रहा है। पॉलिटिशियन लोग नहीं कर रहे, सरकार नहीं कर रही है, पुलिस नहीं कर रही है, अधिकारी वर्ग नहीं कर रहे। और बचा कुचा अगर न्यायालय के ऊपर अगर थोड़ा विश्वास लोगों का बचा हुआ आज भी है, मेरा भी है, तो न्यायालय भी नहीं कर रहा है। ये कोई दूसरा तीसरा चौथा व्यक्ति नहीं कह रहा है, वर्तमान न्यायाधीश कह रहे, निवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कह रहे कि जजेस जो होते हैं वो डर के मारे जो बेल देना होता है चार्जशीट फाइल होने के बाद भी, चार्जशीट फाइल होने के बाद में ग्रेविटी आपको पता चलता है कि इसमें बेल दिया जा सकता है नहीं दिया सकता है। जिनको बेल नहीं देना है उनको आप ट्रायल चालू कर दो, फटाफट पूरा करो, उनको जेल में डाल दो। दोषी अगर दोषी है तो, निर्दोष है तो छोड़ दो। जो बगैर ग्रेविटी के केस है, पुलिस लोगों ने गलत ढंग से केस किसके ऊपर कर लिया, उनको आप बेल दे दो, ट्रायल पे जो होगा होगा, लेकिन नहीं दिया जाता है। वकील फेटर्निटी जो है उनका भी काम होता है कि न्याय देना लोगों को, लेकिन पैसे इतने मिलते हैं। अच्छे वकीलों का सम्मान करते हैं, अच्छे न्यायाधीशों का मैं सम्मान करता हूं, मैं तो उनको देवता मानता हूं। अब वो देवता के मुताबिक काम करते हैं नहीं करते हैं उनका देखने का विषय है, लेकिन मैं तो उनको देवता मानता हूं। तो वकील फेटर्निटी जो है उन्होंने इस क्षेत्र में जो अव्यवस्था उसके बारे में लड़ना चाहिए। वो वकील लड़ते नहीं है, उनको लगता है कि हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए। बात पैसा तो आपको कमाना ही है, लेकिन साथ साथ में आपको लोगों को न्याय भी देना है। तो जुडिशरी सिस्टम में जो धांधली है उसके बारे में न्यायाधीश भी लड़ते नहीं है। अब न्यायाधीश लड़ते नहीं है तो फिर सरकार का यहाँ पर काम आ जाता है। जैसा आपने मुझे कहा कि आप कायदा बनाते हो, पार्लियामेंट्रियन है तो आपका काम है। मैंने गए साल में पार्लियामेंट में बिल प्रस्तुत किया, जैसे कैग का रिपोर्ट सबका आता है, वैसे न्यायालय ने जो भी कितने भी केस का निपटारा करते हैं उनका भी एक ऑडिट हो। कौन से केस में सही जजमेंट दिया, कौन से सेट में गलत जजमेंट दिया, कौन से केस में जजमेंट देने के लिए कितना समय बिगाड़ा आपने, इसका एक ऑडिट हो तो इनके ऊपर थोड़ा अंकुश आ जाएगा। लेकिन हमारा डिपार्टमेंट है, उसने बिल सबमिट करने से नकार दिया। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने बहुत खुलकर कहा कि यहाँ पर जो अव्यवस्था है उसको हमको ठीक ठाक करना है। प्रधानमंत्री ने कहने के बाद में लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने जाहिर में कहा, ये दोनों ने कहा, तो उन दिनों के जो न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर काम जल्द गति से होना चाहिए। वर्तमान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने तो परसों छप कर आ गया सारे पेपर में, उन्होंने कहा कि इनको डर लगता है कि हमारे ऊपर आरोप लगे इसलिए ये निर्णय नहीं करते हैं। भाई साहब, आपके ऊपर आरोप लगे इसलिए आप हजारों लोगों को जेल में डालोगे क्या? इसलिए आप न्यायाधीश बने हो? मैं आपके बहुत से पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा तो कौन बात करेगा? डरेंगे लोग। इसलिए गत बार भी संविधान दिवस के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले के पास मैंने कार्यकर्ताओं को ये कहा। अब इसमें कार्यकर्ता को भी इन्वॉल्वमेंट है। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कही, उसके लिए जो भी कायदा बनाना था वो किया उन्होंने। बार बार लोगों के साथ में डिबेट कर रहे, डिस्कशन कर रहे, अपनी मन की बात वो कह रहे। अब नीचे के पार्टी के नगर सेवक, कार्यकर्ता, आमदार, खास सांसद, ये सारे लोगों का भी काम है ना।
एक नरेंद्र मोदी जी करेंगे, देवेंद्र फडणवीस जी करने से पूरा तो ठीक ठाक नहीं होगा। पार्टी के पदाधिकारियों ने करना चाहिए, नगर सेवक से लेकर सांसद सब ने करना चाहिए, तब ये सारा सिस्टम ठीक ठाक होगा। लेकिन भाई साहब कोई करते नहीं है, सबको नोट कमाना है, खाली सबको नोट कमाना है। सांसद जी, न्यायालय की बात आती है तो आज अगर मुंबई की बात करें 50,000 से ज़्यादा लोग जेल में पड़े हैं, इसलिए क्योंकि कानून की लचर रवैया है। तारीख पे तारीख दी जाती है, वो वर्तमान से लेकर फिल्मों में भी ये कहा जाने लगा तारीख पे तारीख मिलती है। इसके लिए संविधान क्यों नहीं बनता? इसके लिए कोई कानून ऐसा क्यों नहीं बना जाता? भाई मेरे कानून बना है, इसलिए तो कह रहा है कि एक बार पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दिया, फिर वो न्यायाधीश के ऊपर है उसको जज देने बेल देने का, लेकिन न्यायाधीश देते नहीं है। मेरे पास एक केस है, मैं अभी नाम लेता हूँ, मुकेश भाटिया और अरुण उपाध्याय करके। अरुण उपाध्याय के लड़के को मैंने कहा कि आप मुझे कितने तारीख गिरे 9 महीने में चार्जशीट फाइल होने के बाद में, वो लिखकर मुझे दे दो ताकि मैं पब्लिक डोमेन में लाऊं। मुझे भी तो कोई आधार चाहिए ना, मैं किस आधार पर कह रहा हूँ। तो भाई उसके लड़के ने मुझे कहा, लेकिन वो बोलता है साहब जज और भड़क जाएंगे, फिर मेरे पिताजी और रखड़ जाएंगे। ये लोगों के मन में एक भय का वातावरण है। अब उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अब मैंने कुछ मेरे पार्टी के लोगों को कहकर, वकील को कहकर सुप्रीम कोर्ट में वो जा रहे, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि 8 दिन में बेल एप्लीकेशन आपने क्लियर करना चाहिए। अब आपको अगर स्टाफ कमी है तो आप सरकार से कहिए, ये सरकार का काम है। सरकार अगर नहीं करती तो आप न्यायाधीश हो, आपके पास सुपर एक्स्ट्रा पावर है, उसका आप उपयोग करिए। अब न्यायाधीशों की कमी है, कोर्ट की कमी है, बीकेसी में कोर्ट बनकर रेडी पड़ा है। जो सिटी में जो रहते हैं जो न्यायाधीश, उनको यहाँ पर आना नहीं है। साहब वकील लोग कहते हैं मुझे, मैं वकीलों का सुनकर कह रहा हूँ, अगर उसमें कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता होगी तो मैं करूँगा। कोर्ट का बिल्डिंग बनकर रेडी पड़ा है, वो शुरू नहीं कर रहे, वो शुरू नहीं कर रहे। अब एक बिल्डिंग को आप लोग शुरू नहीं कर रहे हो तो फिर दूसरा बिल्डिंग कैसे सरकार बांधेगी? ये सारा प्रॉब्लम है। मैं तो कहता हूँ न्यायाधीश लोग अगर शुरू नहीं करते तो सरकार ने ऑर्डर निकालना चाहिए। सरकार ने पब्लिक के सामने, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने आकर बात करनी चाहिए। देखो हमने बिल्डिंग बना दिया, ये अगर पूरा फुल स्विंग से चलेगा तो हम दूसरा बिल्डिंग बनाएंगे, तीसरा बिल्डिंग बनाएंगे, पब्लिक को तो पता चलने दो। सांसद जी, जब सिस्टम आके यहाँ बैठेगा तो पब्लिक तो यहीं जाएगी, तो सिस्टम ही नहीं आने के लिए तैयार हो तो फिर पब्लिक तो मजबूरी है उनको हाईकोर्ट जाना है। मैं वही तो कह रहा हूँ। अब हाईकोर्ट में भी जाके आपको क्या न्याय मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट की अगर आप बात सुनेंगे तो वहाँ तो आधा मिनट का, 1 मिनट का, और वकील लोग जो फीस लेते हैं वो तो बात ही नहीं करना है। मतलब सामान्य व्यक्ति तो न्याय मांगने के लिए जा ही नहीं सकता है। ऐसे हालात है, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस बारे में पूछा। मीडिया के लोग इस प्रकार के सवाल पूछने के लिए भी डरते हैं। उनको ये लगता है कि भाई सांसद तो कुछ भी बोल देंगे, लेकिन इंटरव्यू तुमने लिया तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी, इसके लिए मीडिया के लोग डरते हैं। तो डरने से वो काम नहीं चलेगा ना। वीर सावरकर जी अगर डरे होते तो देश आज़ाद नहीं हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज अगर डरे होते तो मुगल साम्राज्य खत्म नहीं हुआ होता। किसी ने तो पहल करनी चाहिए ना। बिल्कुल सांसद जी, देखिए अब वक्त है बदलाव का, समाज देश सब बदलाव चाहता है। अब इस पर हम बात नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं। लेकिन अगर आपने ये बात उठाई है कि संविधान में बदलाव होना चाहिए, इस तरह के बदलाव से लाखों लोगों का फायदा हो सकता है। जो लाखों लोग जेल में आज सड़ रहे हैं छोटे छोटे कारणों बस तारीख लेकर, तो उन्हें कम से कम निजात मिल सकता है, उनके फायदा हो सकता है। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, संविधान में बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद भी अगर संविधान में बदलाव की आवश्यकता है तो न्यायाधीश ने सरकार को कहना चाहिए बदलाव करके दीजिए करके। अगर उन्होंने देने के बाद में सरकार अगर नहीं बदलती तो फिर आपको वापस प्लेटफॉर्म है कहने के लिए। उनके ऊपर तो कोई बंधन नहीं है। बंधन आपके ऊपर हो सकता है, मेरे ऊपर हो सकता है, उनके ऊपर तो कोई बंधन नहीं है। दे आर द सुप्रीम, दे आर द सुप्रीम। मतलब वो सरकार को भी दिशा निर्देश दे सकते हैं। सरकार ने सभी बातें माननी चाहिए ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट इज द सुप्रीम। पार्लियामेंट कायदा बनाती है, लेकिन वो कह तो सकते हैं ना हमको क्या आप ये कायदे में बदलाव करो। सांसद जी, एक बात और होती है कि जब कोई गंभीर मामला होता है तो फास्ट ट्रैक पर केसेस चलाकर उन्हें तुरंत निपटारा की बात की जाती है। लेकिन जजेज और तमाम जो सिस्टम्स हैं उन्हें भी यह पता होना चाहिए कि कई ऐसे भी मामले हैं जो बेहद गंभीर होते हैं लेकिन उस पर सुनवाई नहीं होती है, उनमें जो है लंबी चीज़ें हो जाती है। तो उसके लिए भी एक कोई सिस्टम होना चाहिए। मैं बताता हूँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन मोदी साहब ने किया, वहाँ पर भी चल रहा है। वहाँ पर पैसे भरने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर लोग पैसे भरकर भी आ रहे हैं। लेकिन साहब निर्णय तो इनको ही करना है ना। ये अगर निर्णय करेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। इसलिए मैं सिर्फ बातें नहीं करता हूँ, मैं पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाता हूँ, मैं कायदा बदलाव के लिए प्रयत्न नहीं करता हूँ। तो कल संविधान दिवस के अवसर पर बोरिवली में सवेरे 10 से शाम को 5 बजे तक, अभी हमने ऑनलाइन लोगों के कंप्लेंट मंगाए, दोनों पार्टियां अगर आती है तो सारे वकीलों को हमने कल बुलाया है। तो हम वहाँ पर उनका फैसला जितना होता है उतना करने का प्रयास करेंगे। मतलब लोक अदालत जिसको कहते हैं वो हमारे यहाँ पर कल है, मैं वो भी कर रहा हूँ।
तो मैं एक सांसद के नाते मुझसे जो कुछ भी होगा मैं करूँगा, क्योंकि आप भरोसा छोड़ दो, अभी यहाँ से कुछ होना नहीं है। सामान्य लोगों को यहाँ पर न्याय पाने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। मैं एक सांसद के नाते मेरे मत विस्तार में एक महापालिका ने नोटिस दे दिया 1947 के स्ट्रक्चर को, उसको तो जगह मिलना है। 1962 वाले को तो जितना जगह उतना देने का कायदा है, अभी तो 2011 तक के लोगों को भी मिलना है। लेकिन एक वकील ने सिर्फ म्यूनसिपालिटी को एक लेटर लिखने के लिए 3 लाख रुपए लिए उनके पास से। अब वो मेरे पास आए तो मैं तो एकदम परेशान हो गया। तो बाकी के लोग भी पैसा ना दे, इसलिए मैंने वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया कि लुटेरे वकीलों से सावधान। अब ये तो जनरल भाषा है, लुटेरे पॉलिटिशियन से सावधान, लुटेरे चोर से सावधान, लुटेरे पुलिस से सावधान, जो भी लूट करते हैं उनसे सावधान, ये तो जनरल वाक्य है। अब ये वकील ने मुझ पर केस कर दिया, मैंने तो उसका नाम भी नहीं लिया, मुझ पर केस किया है। अब ये केस कितने 7 साल से चल रहा है। मेरे जैसे सांसद को वहाँ पर जबानी देने के लिए जाना पड़ता है। अब ये केस बनता ही नहीं है। मैं अगर सत्यप्रकाश लुटेरा है ऐसा कहता हूँ तो आप मुझ पर डिफेमेशन कर सकते हो। मैंने इन जनरल में कहा कि लुटेरे वकीलों से सावधान, उसके ऊपर भी केस चल रहा है, और वो चल रहा है अभी। जिस दिन उसका निपटारा हो जाएगा उस दिन मैं फिर वापस हमारे कोर्ट के सिस्टम के बारे में बताऊंगा। आप क्या कर रहे हो? न्यायाधीश को इतना नहीं समझ में आता है, ये केस ही नहीं बनता है। उन्हें पहले उसको उठा के फेंक देना चाहिए, केस ही नहीं बनता है, क्योंकि काम नहीं आप इस प्रकार का केस लाते हो। वकील को कहना पड़ेगा तुम्हारा वकालत का जो होता है रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल कर दूंगा मैं, ये कहना चाहिए। तो वकील लोग भी डरेंगे, फालतू केसेस लाते हैं। भाई बहन का एक केस मैंने परसों सुलटाया, भाई बहन का झगड़ा, पिताजी ने जो जायदाद देकर गए वो भाई बहन लड़ रहे। भाई इंजीनियर है, भाई एयर इंडिया में काम कर रहा है, और वो बहन को घर का आधा हिस्सा देने के लिए वो कोर्ट में चला गया। अब ये वकील ने केस लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कि मैं अगर वकील होता तो मैं एक केस लेता नहीं था। भाई बहन का है, आओ मेरे सामने बैठो, बातचीत करके ख़त्म करो। वो केस वहाँ पर दर्ज कर दिया। अब न्यायालय पे लोड बढ़ते जा रहा है। अच्छा, केस इनको पटाना भी नहीं है, तारीख पे तारीख लेकर वकील जज ही तारीख देता है ऐसा नहीं है, वकील लोग भी तारीख लेते हैं परेशान करने का सामने। इसलिए सारे फैटर्निटी के बारे में हमको खुलकर आने वाले दिनों में बातचीत करनी पड़ेगी, तो इसका रास्ता निकलेगा। बिल्कुल, संविधान दिवस के मौके पर किस तरह से सांसद जी ने बताया कि जिनको न्याय नहीं मिलता उनके लिए जनता दरबार सांसद जी खुद लगाएंगे और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से उन्होंने बताया कि देश में कानून होते भी लोग कानून का पालन नहीं करते, इसलिए आज लाखों लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में न्यायपालिका को भी इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि सांसद जी ने कहा कि वह संसद में भी इस पर जमकर आवाज़ उठाएंगे।